सीएम योगी आदित्यनाथ जेई टीकाकरण का शुभारंभ कर रहे हैं, आइए आपको ले चलते हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन कि अपने आशीर्वाद वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ। आज के इस समारोह में यहाँ मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा शिशु कल्याण मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं शिशु कल्याण विभाग श्री अमित मोहन प्रसाद जी, यूनिसेफ की यहाँ पर चीफ मिस रूथ लियोनोज और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी लाभार्थीगण, मैं सबसे पहले जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के तृतीय संस्करण और खुशहाल परिवार दिवस पर शकुन किट वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग को हृदय से बधाई देता हूं और जो आज के अवसर पर इन सभी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, जेई टीकाकरण से, मिशन इंद्रधनुष के इस अभियान से और खुशहाल परिवार के इस अभियान से उन सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। हम सब जानते हैं कि इंसेफ्लाइटिस पिछले 40-42 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौनिहालों को निगल रही थी। अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के केंद्र बिंदु गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इस बीमारी से प्रतिवर्ष 1200 बच्चों की मौत होती थी और जो लोग मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते थे उनकी संख्या भी लगभग इतनी ही थी। लगभग 40 वर्षों तक मौत का सिलसिला चलता रहा, लेकिन 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार जब आई तो हम लोगों ने उस समय अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया और मुझे प्रसन्नता है कि आज जेई और एईएस को लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के अंदर जो विशेष अभियान प्रारंभ हुए, इसके कारण बीमारी पे लगभग 75% और मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में हम लोगों को 95% सफलता प्राप्त हुई है। मैं इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और सभी संबंधित विभाग के साथ ही यूनिसेफ, WHO और अन्य उन सभी संस्थाओं को जिन्होंने हमारे इस मिशन में सहभागी बनकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, मैं इसके लिए सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए उन सबका अभिनंदन करता हूं। ये सबसे उपयुक्त समय है जेई टीकाकरण का। मुझे याद है जब हम लोगों ने 2005 में पहली बार जेई टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, तो उस समय चुनौती हमारे सामने ये थी कि टीकाकरण कब होना चाहिए और उस समय भी हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि टीका को हमेशा एक्टिवेट होने में कुछ समय लगता है। तो स्वाभाविक रूप से जेई और एईएस के जो मामले पूर्वी उत्तर प्रदेश या प्रदेश के 38 जनपदों में देखने को मिले हैं, ये मध्य जुलाई से लेकर के नवंबर तक देखने को मिले हैं।
तो मध्य जुलाई से नवंबर तक के इस कालखंड के लिए आवश्यक है कि हम फरवरी मार्च में ही टीकाकरण के इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकें। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 21 फरवरी को स्वास्थ्य विभाग जेई टीकाकरण के इस अभियान को आज लगातार चौथे वर्ष भी आगे बढ़ा रहा है। ये कार्यक्रम केवल स्वास्थ्य विभाग तक सीमित न हो, यूनिसेफ और WHO के प्रतिनिधि यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं, अन्य तमाम संस्थाओं के जो प्रतिनिधिगण हैं वे भी हमारे साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। भारत सरकार का सहयोग निरंतर हमें इसके लिए प्राप्त हो रहा है। अंतर विभागीय समन्वय हमारी इस पूरे अभियान की सफलता का मूल मंत्र है। हम सब जानते हैं कि इंसेफ्लाइटिस पे नियंत्रण होना तब संभव हुआ जब स्वच्छ भारत मिशन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से खुले हुए शौच से मुक्ति का एक बृहद अभियान चला। आज उसका परिणाम है स्वच्छ भारत मिशन और उसके साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना को भी सफलतापूर्वक बीजेपी नेताओं नगर क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, स्वच्छता के साथ साथ शुद्ध पेयजल की आपूर्ति बीमारी के 60% समस्या का समाधान करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है और हम सबको इसकी ताकत को महसूस करना होगा। सामान्य स्वच्छता के अभियान को भी नगर विकास और ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग ने बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया है। और यही नहीं, जन जागरूकता के कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा परिषद ने, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने, बाल विकास और महिला कल्याण विभाग ने, ये हर एक स्तर पर जो बृहद अभियान चले हैं आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अंतर विभागीय समन्वय की इस ताकत को हम सबको समझना पड़ेगा और उसको उसी रूप में आगे बढ़ाते हुए हमें जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को पूरी तरह प्रदेश से समाप्त करके दिखाना है कि हम लोग बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के कन्वर्जेंस के माध्यम से बेहतरीन प्रदर्शन करके इस महामारी को पूरी तरह नियंत्रित करेंगे। और वह उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की मदद से करने में लगभग 95% तक इसमें सफलता प्राप्त की है। जो शेष 5% है, उस 5% के लक्ष्य को इस वर्ष हम पूरा कर सकें, इस दृष्टि से आज का यह अभियान यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अभियान के प्रति सबसे पहले अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विभाग को इस सफलता के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं। दूसरा कार्यक्रम आज यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है मिशन इंद्रधनुष का 3य संस्करण के शुभारंभ का। तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो समय पे गर्भवती महिला हम उन्हें बचा सकते हैं और उनके जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन जागरूकता का अभाव या लापरवाही ये कहीं ना कहीं गर्भवती महिला को, माता को और बच्चे को भी इसकी मृत्यु दर को ही बढ़ाता है, बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को बढ़ाता है। लेकिन साथ साथ तमाम ऐसी बीमारियों की चपेट में उन्हें ले आता है जो जिंदगी भर के लिए नवजात शिशु को फिर से समाज के भरोसे छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। उस प्रकार की स्थिति न हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से मिशन इंद्रधनुष का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का दायित्व भी हम सबका। इसका 3य संस्करण का कार्यक्रम भी 2 दिन के बाद प्रारंभ होगा। इसको हम सफलतापूर्वक आगे कैसे बढ़ा सके, यह हर जागरूक नागरिक का दायित्व होना चाहिए। याद रखना, समाज में कहीं भी अभाव होगी, बीमारी होगी, गरीबी होगी, अव्यवस्था होगी या किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी या कोई संक्रमण होगा, तो समाज अपने आप को ये ना समझे कि वह अपने आप को सुरक्षित कर पाएगा। जहां कहीं भी इस प्रकार की स्थितियां होंगी, उन सब के खिलाफ हमारा अभियान एक सामूहिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो आह्वान करूंगा स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ महिला और बाल विकास विभाग को इसके साथ जुड़ करके सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये अंतर विभागीय समन्वय की ताकत को हम लोगों ने जेईई और एएस के खिलाफ चले हुए अभियान के साथ देखा है और इस कार्यक्रम को भी उसी के साथ हम जोड़ करके देखेंगे तो उसके बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। इस दिशा में यह एक प्रयास हमारा प्रारंभ होना चाहिए। तो तीसरा
तकनीक का उपयोग करके। आपने देखा होगा, अगर तकनीक नहीं होती तो वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ हम लोग पिछड़ गए होते। यह महामारी व्यापक जनधन की हानि का कारण बनती, लेकिन हम लोगों ने चूंकि जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के खिलाफ एक टीम वर्क का प्रदर्शन करते हुए इस पर प्रभावी नियंत्रण किया था, तो उसका परिणाम था कि हमने कोविड के खिलाफ भी इस टीम वर्क का प्रदर्शन किया। लॉकडाउन के तत्काल बाद हम लोगों ने टीम 11 का गठन किया, अलग अलग टीम को अलग अलग कार्य दिए गए और एक बेहतर समन्वय शासन स्तर पर यहां पर होता रहा, और अंततः उसका परिणाम क्या रहा कि हम लोग एक एक उस पर विजय प्राप्त करते गए और अंततः 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में हमने बेहतर प्रदर्शन करके देश और दुनिया के सामने साबित किया कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, महत्वपूर्ण ये कि अगर हमारे पास सामूहिक रूप से कार्य करने की इच्छा शक्ति है और रोग ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए अगर हम सब मिलकर के एक साथ प्रयास करते हैं तो सामूहिक प्रयास की अपनी एक ताकत होती है, और ताकत कोविड-19 के खिलाफ चले हुए अभियान के साथ हम सबने देखा है। तकनीक का उसमें बहुत बड़ा रोल था। आपने देखा होगा जब तमाम प्रकार के ऐप उस दौरान विकसित किए गए और उसके माध्यम से समय पे सूचना देना, कोई व्यक्ति अगर किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया है तो वह जहां कहीं जाता था तो पहले से अलर्ट जारी होने लगता था। टेक्नोलॉजी की ताकत थी, और उस टेक्नोलॉजी की ताकत को आज हम सबको महसूस करना पड़ेगा। आज ई कवच के नाम पर जो एक ऐप यहां पर आप जो लॉन्च किया जा रहा है, जो आगे बढ़ाया जा रहा है, यह इसी तकनीक के माध्यम से ऐसे बच्चों को चिन्हित करना और फिर उस अभियान के माध्यम से टीकाकरण के इस अभियान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद करेगी। चाहे वो जापानी इंसेफ्लाइटिस हो या फिर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ भी एक अभियान जो स्वच्छता और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से प्रारंभ होना है, हम तकनीक का बेहतर उपयोग करके इसे आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस समय आत्मनिर्भर स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार प्रत्येक क्षेत्र को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के जिस बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि तकनीक का उपयोग करते हुए उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में या दूर दराज के जनपदों में जहां पर अभी तक स्वास्थ्य विशेषज्ञ नहीं पहुंच पाए हैं, हम वहां पे टेली मेडिसिन को लेकर के चले जाएं, टेली कंसल्टेशन की सुविधा वहां देना प्रारंभ कर दें। मुझे लगता है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की समस्या का समाधान टेक्नोलॉजी आपकी कर देगी, और ये टेक्नोलॉजी एक नया जीवन दान देगा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक उस नागरिक को जो अब तक स्वास्थ्य सुविधा से वंचित रहा है। उस तक टेक्नोलॉजी उसके जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकती है, और ये टेक्नोलॉजी इस फील्ड में भी हमें आगे देने का प्रयास करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आज नवंबर 2020 से 21 तारीख, प्रत्येक माह की 21 तारीख को खुशहाल परिवार के रूप में आगे बढ़ाने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ हुआ है। एक अभियान का हिस्सा है। हर एक व्यक्ति के बारे में जागरूकता, परिवार के बारे में, स्वस्थ परिवार के बारे में, खुशहाल परिवार के बारे में प्रारंभ करने का एक प्रयास है। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई अलग अलग योजनाएं न केवल स्वास्थ्य के प्रति बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार के प्रति भी प्रत्येक नागरिक को जागरूक करके उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। एक बार फिर से इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ, जापानी इंसेफ्लाइटिस के जेई टीकाकरण के इस अभियान को, मिशन इंद्रधनुष के तृतीय संस्करण को आगे बढ़ाने के साथ ही ई कवच और खुशहाल परिवार के इस पूरे अभियान के प्रति मैं विभाग को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं